जय माता की दोस्तों, महालक्ष्मी जी का कलश कैसे सजाए। माघ शेष के महीने में महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और उसमें खास तौर पर कलश सजाया जाता है। तो इस महीने में माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती है और जो गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करता है और उनका स्वागत करता है, उन पर प्रसन्न होकर वह उनके घर में निवास करती है। तो इस महीने में महालक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ ही विचरण करती हैं। वैसे भी यह व्रत गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और माघ शेष के महीने में विष्णु भगवान के साथ महालक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। तो अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर नारियल को भी हमने देवी का रूप मान लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर नारियल सजाएंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल ले लिया है। हो सके तो आप इस नारियल को थोड़ा सा इसकी जटाई साफ करवा लें। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से कलश स्थापना कैसे करें और श्री कलश कैसे सजाएं। तो इसमें हम सबसे पहले नारियल को हल्दी, शुद्ध जल में हल्दी घोलकर, और इसमें आप या शुद्ध जल ले लें या गंगा जल से आप इसको इस तरह से इस पर हल्दी लगाएंगे। इस तरह से हल्दी लगाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आप हल्दी लगा सकते हैं या कुमकुम से भी इस तरह से आप नारियल को लेप सकते हैं। और इस तरह से हम अपने नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल हो सके तो जानकारी के सहित आप पानी वाला नारियल ही लें, क्योंकि पानी वाला नारियल ही अधिक शुभ माना जाता है और इसका अधिक महत्व होता है। तो आप इस तरह से हल्दी से अपने नारियल को लेप लें। और इसके बाद हम महालक्ष्मी जी के नारियल को ऐसे ही तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने हल्दी से लेप लिया है और इस तरह से हम हल्दी से कुमकुम से माँ लक्ष्मी जी की आकृति बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने नारियल को तैयार कर लिया है। इसके बाद हम लोटा सजाए। इसके आप लोटा ले लिए, इस पर आप स्वास्तिक बना लिए और इस पर कलावा बांध ले। ये हमने यहाँ पर लोटा पर स्वास्तिक का कलावा बांध लिया। लोटा आप तांबे का, पीतल का, किसी उस धातु का भी आप लोटा ले सकते हैं। और इसमें हम 5 पल्लव लगाएंगे। ये हमने 5 पल्लव लिए हैं और इसमें आप 5 तरह की पत्ती भी लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर गिलोय बेल की पत्ती ली है क्योंकि हमारे पास ये थी, और यहाँ पर हमने मनी प्लांट की पत्ती ली है क्योंकि मनी प्लांट तो वैसे भी लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। लोटे में डालने के लिए आपको यहाँ पर हल्दी, सुपारी, सिक्का और यहाँ पर लौंग का जोड़ा और इलायची, ये सब चीज़ें जो होती है हम इसमें कलश में स्थापित करेंगे। और इसके बाद हम दक्षिण भारत में तो यह पूजा अधिक की जाती है। वहाँ पर पूरे 1 महीने तक यह पूजा चलती है। और इसी तरह से कलश को हमने देवी का रूप माना है। इसी तरह से हम प्रत्येक गुरुवार को आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए और देवी का आपको पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इसके बाद इसमें आप शुद्ध जल भर लें। और जो भी हमने ये सामग्री ली थी यहाँ पर, इनको हम सभी को कलश में डाल देंगे। और इसके बाद हमको नारियल सीधा ही रखना है, सीधा इस तरह रखना है जिससे कि इसकी जटाएं जो है मुंह को ऊपर की तरफ रहे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कलश की स्थापना कर ली। और यहाँ पर हमने कलश को माता रानी का रूप दिया है। तो इस तरह से आप कलश को वस्त्र पहना लीजिए और आप इस तरह कलश पर ज्वेलरी अवश्य पहनाएं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी जी का रूप है। तो इस तरह से आप और इस तरह से अपनी लक्ष्मी को कुंडल पहनाइए, 16 श्रृंगार करिए और अपनी माता को टीका लगाइए। इस तरह से हमने महालक्ष्मी को लक्ष्मी जी का रूप माना है। हमने यहाँ पर कलश से माता जी की स्थापना की है। तो इस तरह से हम इनको सभी चीज़ें पहनाएंगे। और इस तरह से गुरुवार के दिन हम माता जी को 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र, गले में हार और हाथों में चूड़ी, कानों में कुंडल, नाक में मोती और उनके माथे पर टीका, उनके बालों में गजरा, इस तरह से हम अपनी माता रानी और इस तरह से हम अपनी महालक्ष्मी जी को तैयार करेंगे। हम हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी का पूजन कलश की हमें इसी तरह स्थापना करनी चाहिए और कलश को ही अपनी देवी का रूप देना चाहिए। उन्हें 16 श्रृंगार करना चाहिए, कि पूजा करनी चाहिए।
यह भी सभी सामग्री मिलाकर हम अपनी माता लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि माघ शेष महीने में आप कलश कैसे सजाएं और कैसे नारियल सजा सकते हैं और कैसे कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को